आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्यों क्यों ऐसा होता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। हर कोई एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए, उसको भी 90% एंड अबव मार्क्स मिले, उनको भी वो अप्रिसिएशन मिले, वो महत्व मिले जो उन बच्चों को मिलता है जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। जब भी घरों में बात होती है तो एक कंपैरिजन सा हो जाता है कि उसका लड़का देखो वो कितना पढ़ने में तेज है, उसने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, उसके 12th के बाद वो आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, उसने बीटेक किया। इस तरीके से एग्जाम्पल देकर कंपैरिजन किया जाता है और हमारी भी कहीं ना कहीं एक अंदर से भावना होती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आए और हमारी भी पूंछ हो, हमें भी घर वाले अप्रिशिएट करें, हमारे जानने वाले अप्रिशिएट करें। मगर हम मेहनत तो करना चाहते हैं, मगर कई बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो पढ़ाई से हमें डाइवर्ट कर देती हैं। अगर हम अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं तो हमें वो तरीके सीखने पड़ेंगे जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर हमें ये तरीके समझ में आ जाएं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटा जा सकता है तो हम भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मगर उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर इस सफलता के रास्ते में वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसको अगर हम पार कर लें तो हम भी एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले वो डिस्ट्रैक्शंस जो कि एक कॉमन स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट के पाथ में आती हैं, कि अगर हमें वो दिक्कतें समझ में आ जाए तो हम उनका फिर निवारण करेंगे। मेरा नाम गिरीश काला है और मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं। मैं आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर एक स्टूडेंट का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। कारण नंबर 1, बेसिकली जो वोकैबुलरी है, पेरेंट्स की वोकैबुलरी है या बच्चों की वोकैबुलरी है अबाउट दिस एजुकेशन, वो थोड़ी सी गलत है। जैसे अगर हम पेरेंट्स लोग भी जब बच्चों को कहते हैं कि जा बेटा थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, तो आखिर हम किन शब्दों का उच्चारण करते हैं? हम कहते हैं जा बेटा कुछ रीडिंग कर ले, या यूज करते हैं यस बेटा कुछ जाके स्टडी कर लो, कुछ पढ़ाई कर लो। आखिर ये रीडिंग और स्टडी का मतलब होता क्या है? हमारा दिमाग शब्दों को ना पकड़ के उन शब्दों की इमेजेस को कैच करता है। रीडिंग का मतलब होता है कि किताब को ओपन करके उन वर्ड्स को बोलना। क्या रीडिंग मात्र से एक बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आ सकता है? रीडिंग से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज को बार बार पढ़कर क्रैमिंग करनी है, या हम कहते हैं जाओ बेटा स्टडी कर लो। हाँ, रीडिंग से बेहतर वर्ड है स्टडी, क्योंकि स्टडी एटलीस्ट कहते हैं कि किसी चीज की जांच करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। जांच हम तभी कर पाएंगे जब उसके कुछ पहलुओं को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सीबीआई भी क्या कर रही है, जांच कर रही है ना। इवन हम जितने भी सीरियल्स देखते हैं, जब कहते हैं कि इसके बारे में जांच हो रही है, तो हमें पता लगता है कि हाँ, वो एकदम थॉरली किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। और बच्चों, स्टडी से भी बढ़िया शब्द है लर्निंग। अगर हमें यह कहा जाए कि जा बेटा जाके कुछ सीख ले, कुछ लर्न कर ले, तो हम किताब के पास जाएंगे, तब हमारा औचित्य ये नहीं होगा कि हाँ हम इसको एकदम पढ़ें और क्रैम करें। तब एक पिक्चर बनती है कि मुझे जाना है और किसी न किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसको अपनी नसों में लेकर आ जाना है, उसके बारे में मुझे पूरा पता होना चाहिए। कई लोग सफल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। कहते हैं wherever the attention goes energy flows। शब्दों से इमेज बनती है, उससे इमोशन क्रिएट होते हैं और हमारा माइंड उस चीज को करने के लिए निकल पड़ता है। तो
फर्स्ट मैं यही कहूंगा कि हमें ये रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि रीड कर लो, या इवन स्टडी भी बहुत बेटर वर्ड नहीं है। इंस्टेड वी शुड से कि जा बेटा कुछ लर्न करके आ, कुछ लर्न कर, जिससे कि हमारा माइंड क्या कहेगा कि हाँ ठीक है जा, और किसी न किसी जिस टॉपिक को तू पढ़ रहा है उसको समझ कर आ। जरूरी नहीं है कि तुझे पूरा चैप्टर करना है या आधा चैप्टर करना है। अगर मैंने एक या दो टॉपिक पे लर्न कर लिए तो वो आगे के लिए मेरे लिए बहुत आसान बेसिक्स बन जाएंगे, और मैं फिर आगे की स्टडी को बहुत थॉरोली, बहुत बढ़िया तरीके से कर पाऊंगा। लर्न शब्द से इमेज हमेशा सीखने की क्रिएट होती है। बच्चों इसको समझने का एक तरीका ये भी है, अगर मैं आपको कहूं बच्चों जरा देखना आपके घर में रेड कलर कितनी जगह पर है, जरा जल्दी से काउंट करना। क्या आपने काउंट किया? कितनी जगह पर है? यस बच्चों। अच्छा ये बताओ ब्लू कलर कितनी जगह पर है? वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे रेड कलर देखने के लिए कहा गया था। ऐसा ही होता है, जहां हमारी अटेंशन जाती है वी गेट zoomed इन, वो पिक्चर एकदम वाइड हो जाती है। अब हम सिर्फ रेड कलर ढूंढ रहे थे। ऐसे अगर कोई हमें रीडिंग के लिए कहता है या स्टडी के लिए कहता है या किसी चीज को समझने के लिए कहता है, उसको लर्न करने के लिए कहता है, तीनों शब्दों की अलग अलग एनर्जी है। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे से पूछे कि यस बेटा आज तूने क्या लर्न किया, तो इट मींस उसे कुछ ऐसा जवाब देना है कि उस टॉपिक में उसको क्या समझ में आया। और अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, बेटा क्या रीडिंग की? हाँ मम्मा रीडिंग की। बेटा स्टडी किया? यस 2 घंटे मैंने स्टडी किया। मगर समझ में क्या आया? कुछ पता नहीं। मगर जब लर्निंग की बात आती है तो कुछ एक ठोस होना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया और मुझे ये समझ आया। दूसरा पॉइंट है स्कैटर्ड फोकस या डाइवर्टेड अटेंशन। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अगर उसका 100% फोकस अपनी स्टडी पर नहीं है या कहें लर्निंग पर नहीं है, तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। पढ़ते वक्त हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, हमारा माइंड डिफोकस्ड हो जाए। कहते हैं कि अगर लेंस से भी अगर किसी कागज को आग लगानी है तो आपको कागज को लेंस के फोकस पर काफी देर तक रखना पड़ेगा। सूरज की किरण आ रही है और उस सूरज की किरण जब उस लेंस से एकत्रित होकर उस कागज पर पहुंचती है, तब उस हीटिंग से वो कागज या कई बार हम कार्बन लेते हैं वो जलने लगता है। मगर जब हम पढ़ रहे हैं और हमारा हमेशा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो उस केस में हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों ये डाइवर्टेड अटेंशन के लिए हमारे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार डिजिटल है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखते हैं, खट से एक नोटिफिकेशन आया और हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। 5-7 मिनट में एक रिदम बना था स्टडी का, और जैसे ही एक नोटिफिकेशन आया हमने सोचा देखें हमें किसने याद किया, तो हम उस मोबाइल की तरफ चल पड़ते हैं और देखते हैं, और इस तरीके से हमारा टाइम वहां पर वेस्ट होने लगता है। या कई बार हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते वो थॉट्स आने लगते हैं कि उस मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, आज शाम को पार्टी में क्या करने वाला है, कल हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से न जाने कितने अनगिनत विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। तो सोच कर देखो कि अगर कंप्यूटर पर हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चालू कर दें तो क्या वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा? सिस्टम हैंग हो जाता है। तो हमारा ये जो हेडटॉप कंप्यूटर है, क्या जब इतनी सारी फाइलें एक साथ ओपन अप कर देंगे तो क्या हैंग नहीं होगा? पढ़ाई कर ही रहे थे कि एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तभी पता चला कि बगल में छोटा भाई रोने लगा, हम उसको संभालने निकल पड़े। तभी मम्मी ने कहा कि बेटा खाना खा ले। अब दिमाग में खाने की तस्वीर बन रही है,
कि जल्दी से मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूं और खाना खाने के लिए निकलूं। हम 1 घंटे की पढ़ाई के लिए बैठे हैं और उस 1 घंटे में न जाने कितने डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आए। तो हम उस डाइवर्टेड अटेंशन से, डाइवर्टेड माइंड से हम पढ़ने के लिए बैठे, तो क्या हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हमें एक्चुअल में चाहिए? माइंड की कहते हैं एक सीमा है। अगर आप उसको इतनी जगह पर फोकस कर दोगे, उसका फोकस चेंज कर दोगे, तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कहते हैं अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, और जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये थी इश्यू नंबर 2, जिससे कि पढ़ाई में चैलेंज आता है। अगर स्टूडेंट का डाइवर्टेड अटेंशन है, तो उस केस में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम वो गेन नहीं कर पाते जो एक्चुअल में एक अच्छा स्टूडेंट गेन करता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आता है। और पॉइंट नंबर 3 है, व्हाई इज नॉट क्लियर। मुझे बताया ही नहीं गया कि आखिर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, मैं आखिर लाइफ से चाहता क्या हूं। जैसे अगर एक फुटबॉल का अगर गेम भी होता है तो उसमें गोल पोस्ट होते हैं। जब खिलाड़ी भागते हैं तो उनको पता है कि फुटबॉल को उन्होंने उस गोल पोस्ट में डालना है। जब क्रिकेट का मैच होता है तो बाउंड्रीज होती हैं, प्लेयर्स रन लेते हैं। पता है कि जब ये बॉल बाउंड्री को टच करेगी तो 4 रन मिलेंगे, बॉल सीधा उसको हिट करेगी तो 6 रन मिलेंगे। कहने का मतलब जब खेल होते हैं तो भी उनमें बाउंड्री निश्चित होती है और ये पता होता है कि आखिर हमने करना क्या है। अगर मैं उठा और मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और मैंने कहा कि मुझे ट्रेन की टिकट चाहिए, तो मेरे से पूछा गया कहाँ की टिकट दूं, और अगर मैं कहूं कहीं की भी दे दे, तो क्या मैं कहीं पहुंच पाऊंगा? चाहे मैं उसको ऑनलाइन बुक करूं, मुझे अपना फाइनल डेस्टिनेशन तो डालना पड़ेगा, तभी रास्ता निकलेगा, तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही हमारे दिमाग को यह क्लियर नहीं है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हमें पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए कहा, स्कूल भेजा, हमने देखा कि भेड़ बकरियों की तरह इतने सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी निकल लिए। हम वही काम किए जा रहे हैं जो हम लोगों को करता हुआ देख रहे हैं, मगर जो अच्छे बच्चे क्या सोच रहे हैं वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें ये नजर आ रहा है कि हाँ, स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई करनी जरूरी है, बट व्हाई, दैट इज नॉट क्लियर। तो जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा, हम किसी भी चीज को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जो तीसरा कारण बहुत बड़ा कारण है। 90% बच्चों का ये नहीं पता होता कि आखिर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, क्यों मुझे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर मैं किसी चीज को लर्न करूं तो मैं क्यों लर्न करूं। क्यों कई 8th फेल बच्चे इतना कुछ डेवलप कर पाए, इतने लॉस बना पाए, जो 12वीं के बच्चे उन लॉस को लर्न करते हैं। कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, इसने बल्ब बनाया, क्या वो बहुत पढ़े लिखे थे? 1000 बार फेल हुए मगर फिर भी उन्होंने बल्ब बनाया। क्यों बनाया? तो इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो हमें रोशनी देना चाहते थे तो उनका व्हाई क्लियर था। तो एजुकेशन ना होते हुए भी उन्होंने वो काम कर दिया जो आज हम अपनी किताबों में पढ़ा करते हैं। तो हमें ये व्हाई क्लियर होना जरूरी है। सिर्फ भेड़ चाल नहीं कि सबने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लेता हूं। लोग ये तो बताना शुरू कर देते हैं कि आप क्या करो, कैसे करो, मगर क्या और कैसे करने से पहले मैं इस काम को क्यों करूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों का व्हाई क्लियर होता है वो काम को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। कई बच्चों को एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है पढ़ने के बाद, उनको उस पाथ में मजा आता है। उनका एक ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है,
या मुझे XYZ किसी भी फील्ड में जाना है, तो उसके बारे में उनके दिमाग में पहले से ही सेट होता है। मगर कई बच्चों के दिमाग में अभी क्लियरिटी नहीं आती है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता है, तो उनके रास्ते के बारे में जानकारी नहीं होती। और ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है कि हमें चलने में इंटरेस्ट नहीं आता। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ऐसा करो, जरा नीचे जाओ और वहां पर वो जो 4 घर छोड़ के वो जो 5वां घर है, वहां पर आप जरा पहुंचना, क्या मेरे इतना कहने से आप जाओगे? या आपके पेरेंट्स कहते हैं तो क्या आप जाओगे? क्या आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा, आखिर मैं वहां क्यों जाऊं? आप कारण पूछोगे ना। यानी आप कुछ 50 मीटर की दूरी भी कवर करने में कारण पूछ रहे हैं। तो यहां पर आप इतने सालों की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या आपका माइंड आपसे कारण नहीं पूछता होगा? हाँ, अगर मुझे कहा जाए कि वहां जाना और वहां पर शर्मा अंकल हैं, उनको ये बुक दे देना, या उनसे वो बुक लेकर आ जाना, या उनको ये इंफॉर्मेशन देना, तो अब मेरा वाई क्लियर है, मुझे क्यों जाना है। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं निकल पड़ा और मुझे ऐसा लगा मैं एक ऐसे जंगल में हूं जहां पर झाड़ियां, पेड़, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर मुझे नहीं पता कि रास्ता कौन सा है, मैं कहां पहुंचूंगा पता नहीं। आखिर हम इंसान हैं, हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिमाग हमसे क्वेश्चन करता है कि हाँ, आखिर ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। मगर जब किसी बच्चे का क्यों क्लियर होता है, या किसी भी इंसान का क्यों क्लियर होता है, तब उसकी सारी की सारी इंद्रियां, उसकी सारी की सारी एनर्जी एक साथ हो लेती है, और वो तब एंजॉय करता है उस रास्ते में। उस रास्ते में उसे मजा आने लगता है, वो सीखने लगता है, वो लर्न करने लगता है, और आखिर सक्सेस होता है। तो दिस वन इज द मेजर फैक्टर, हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। विदाउट दिस वन कैन नॉट सक्सीड। और चौथा पॉइंट है प्रायोरिटीज। आवर प्रायोरिटीज आर नॉट डिसाइडेड। हमारे पास पूरे दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर एज ए स्टूडेंट भी बात करें तो हम पढ़ने के लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, मगर हमें यह प्रायोरिटी डिसाइडेड नहीं है कि हमें कब कौन सा काम करना है। हमारे पास जिस समय जैसा काम आता है, हम या तो बहाना बना देते हैं या उस काम को करने लग जाते हैं। मगर पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, ये प्रायोरिटी लिस्ट हमारी नहीं होती। हमारा कोई ऐसा चेक नहीं है कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या होना चाहिए। जैसे मैं मॉर्निंग में उठा, जैसे ही मैं उठा मैं बेड से निकल लिया, मगर मुझे नहीं जरूरत महसूस हुई कि मैं चादर को तय करूं। आज मेरा मन नहीं हुआ कि मैं नहाऊं, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। एक्सिसाइटिस, आज ठंड बहुत है, आज बरसात है, सो मेनी रीजंस, किसी भी चीज को बहाना बनाने के रीजंस हो सकते हैं। आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, आज संडे है, आज मामा के घर जाना है, आज चाचा के घर जाना है। तो कहीं ना कहीं हम बहाने दे देकर क्या करते हैं, अपने पढ़ाई के शेड्यूल को डिस्टर्ब करते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाते। हो सकता है दिन में कुछ ऐसे काम हो कि जो मेरे लिए जरूरी है, मगर वो जरूरी काम मुझे कब करने हैं, उसका टाइम क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं उन काम को करते वक्त अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को स्टेक पे लगा देता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे सारे काम कैसे होने चाहिए, सारे के सारे काम होने चाहिए जिसकी एक प्रायोरिटी पहले से ही डिसाइडेड हो। जब हम सुबह उठते हैं और शाम तक जब हम बिस्तर पर जाते हैं, तो अगर एक बार हम चेक करें कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, अगर उसका पूरा रिव्यू लिया जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने प्रोडक्टिव तो कुछ काम किया नहीं, हम सोचते रह गए, हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रह गए, मगर नेट आउटपुट नहीं निकली।
एक पतंग भी अगर वो कटी पतंग हो तो हवा में उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा की हवा बह रही होती है। तो क्या कोई भी काम कभी जनरेट हुआ, हमने उसको करना शुरू कर दिया, जो हमें अच्छा लगा हमने किया, और जो हमें मजा नहीं आया, जिसने एंटरटेनमेंट नहीं किया, हमने उसको बहाना बनाकर छोड़ दिया? क्या जीने का ये तरीका होना चाहिए? तो ये हवा तो कभी लेफ्ट जाएगी तो कभी राइट जाएगी, तो इसकी दिशा तो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो क्या हमारे काम करने के तरीके भी चेंज होते रहेंगे? क्या हमारा जो शेड्यूल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा? हमारी बेसिकली वो जो माइंड मसल्स हैं, जो सक्सेस हैबिट्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। हमने चीजों को नो करना नहीं सीखा है। हमने अब तक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। उस लिस्ट में हमें नहीं पता कि कितने काम एक्चुअल थे जो हमें करने चाहिए और कितने काम ऐसे थे जिसको हमें डायरेक्टली अभी नो करना है। मेरा एक दोस्त आया, उसने बेल बजाई और उसने जैसे ही मुझे कॉल किया, मुझे बड़ा मजा आया। यस, दिस इज द टाइम टू एंजॉय। मैं किताबें बंद करके निकल पड़ा। इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी डिसाइडेड नहीं थी। तो ऐसे तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें मुझे ज्यादा एंटरटेनमेंट फील होता है, मैं हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करता रहूंगा, और इस तरीके से मुझे जिंदगी वो नहीं देगी जो मैं चाहता हूं, जबकि मुझे वो मिलेगा जो मैंने किया है। इसलिए लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो प्रायोरिटीज शुड बी डिसाइडेड। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां भी पूरी लिस्ट होती है कि आज हमें क्या काम करना है, तब जाकर रिजल्ट निकलता है। अगर हम अपने मन से कभी कुछ करने लगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। कहते हैं कि मैंने पानी निकालने के लिए खड्डा खोदना शुरू किया, 10 फीट इधर खोदा, 10 फीट इधर खोदा, 10 फीट इधर खोदा, मैंने 10 जगह 10-10 फीट खड्डा तो खोद लिया, 100 फीट की मेरी पूरी गिनती हो गई, मगर मैं ब्लेम करता हूं पानी नहीं निकला। पानी कैसे निकलेगा? तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा थी, तुम्हारे एफर्ट इतनी ज्यादा जगह मल्टीप्लाई हो गए, तुम मेरी जगह काम ही नहीं कर पाए। तो प्रायोरिटीज शुड बी डिसाइडेड कि मुझे कब क्या करना है, ये मेरे हाथ में होना चाहिए, एंड नो वन हैज द अथॉरिटी टू डिस्ट्रैक्ट मी। इसके लिए हमें अपनी माइंड के मसल्स को इतना टोन करना पड़ेगा, सक्सेस हैबिट डालनी पड़ेगी। वो हैबिट जो भी मैंने प्लान किया है, उस प्लान की तरफ मुझे वर्क करने में मदद करे। और 5वां पॉइंट है ब्लेमिंग एटीट्यूड, नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क। जब भी मेरा कोई रिजल्ट खराब होता है तो मैं ये देखना शुरू करता हूं कि आखिर इसका कारण मैं किस पर थोपूं। मेरे अगर मैथ्स में कम नंबर आए तो मैथ्स का टीचर ठीक नहीं है, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिली। मैथ्स तो मेरा पहले से ही वीक था, मैंने मैथ्स सब्जेक्ट में तो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे ये गलत सब्जेक्ट दे दिया गया। केमिस्ट्री में तो रटना बहुत पड़ता है, उसका पहले से ही इतना मेरा वीक चल रहा है कि अब तो मुझे बेसिक ही क्लियर, नहीं तो आगे एडवांस का मैं कैसे रीड कर पाऊंगा। इस समय तो स्कूल में क्लासेस ही नहीं लगी थी, और उस समय पर तो मामा की शादी थी। डैश डैश डैश। हमारे पास इतने एक्सक्यूजेस हैं कि हम अपना जो भी, अगर रिजल्ट कभी डामाडोल होता है तो उसका ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ देते हैं। सोच कर देखो, अगर मेरी कहीं पर टेम्परेरी कोई फेलियरिटी आई और उसका कारण अगर मैं नहीं, उसका कारण कहीं बाहर है, तो मुझे सक्सेस लाने के लिए किस चीज को बदलना पड़ेगा? मुझे बदलना पड़ेगा उन सारी चीजों को जो मेरी फेलियरिटी का कारण है। और मैं मामा की शादी, चाचा की शादी टाल नहीं सकता, मैं बाहर की परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। इसका मतलब मेरी किस्मत खराब है। मैं एफर्ट तो लगाता हूं, मगर सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो क्या जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हवा क्या उनके अकॉर्डिंग, उनके फेवर में हमेशा बहती है? क्या ऐसा होगा? दिस इज अ रॉन्ग हैबिट,
एंड दिस इज अगेन द मेजर हैबिट जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है, हमारी सक्सेस से दूर ले जाती है। अगर मेरे रिजल्ट में कहीं कोई 19-20 हुआ, कहीं कमी है, तो मुझे ये देखना है कि आखिर मैंने ऐसे क्या कमी की कि जिसकी वजह से ये रिजल्ट मेरा यहां पर डाउन हुआ। जिंदगी नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि आज मैं जो भी जहां पर हूं, मैं अपनी औकात के हिसाब से हूं, मैं अपनी मेहनत के हिसाब से हूं, मैं जितना करता हूं मुझे उतना मिलता है। अगर मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। आज के समय में 90% से लोग इस कहते हैं ना हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर से ग्रसित हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस के कारण को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों, कभी भी अगर आपके रिजल्ट में 19-20 होता है, दैट इज द टेम्परेरी थिंग, टेम्परेरी फेलियरिटी। इट मींस कि कुछ चीज ऐसी है जो हमें कह रही है कि नाउ वी नीड टू लर्न अबाउट इट, तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये थे मेन 5 पॉइंट जो मुझे समझ में आए कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वो स्टडी की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो बच्चों, मैंने ये वीडियो बनाया है अपने बच्चों के लिए जो अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जितने भी चैलेंजेस हमारे साथ आते हैं, इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इन चीजों से पार पा सकते हैं, सक्सेस हैबिट डेवलप कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।